नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही कोई देरी किए हुए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फीमेल कैथेटराइजेशन, यानी फीमेल बॉडी में कैसे यूरिनरी कैथेटराइजेशन किया जाता है, यानी कि पेशाब की नली किस तरह से डाली जाती है। कि इससे पहले की वीडियो में मैंने ये डिस्कशन कर रखा है कि फीमेल कैथेटराइजेशन यानी कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन के लिए कौन कौन से सामान की ज़रूरत होगी। अगर आप कैथेटराइजेशन करने जाते हैं, पेशाब की नली डालने जाते हैं, तो आपको कौन कौन से सामान को लेकर जाना होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इसमें पहला स्टेप होता है कि क्लीन द जेनाइटल एंड पेरिनियल एरियाज विद वार्म सोप एंड वाटर, रिंस एंड ड्राई। यानी कि सबसे पहले क्या करना होता है कि पेशेंट को ये बोल के रखा जाता है कि वो जब ओटी में आए तो उससे पहले क्या करें कि अपने जेनाइटल और पेरिनियल एरियाज को, यानी अपने प्राइवेट एरिया को वो अच्छे से क्लीन कर ले, सॉप से अच्छे से उसे सुखा ले, साफ़ करके आएँ। ठीक है, यानी अच्छे से पार्ट प्रिपरेशन करके आना होता है। फिर होता है वॉश योर हैंड्स केयरफुली। ये अब उसके बाद क्या होता है, अगर वो पेशेंट ऐसे करके नहीं आया है तो आपको ही ओटी में वैसे क्लीन करना होगा और फिर आपको जो है अपना हाथ अच्छे से वॉश करना होगा, धोना होगा। ओपन द स्टेराइल कैथेटराइजेशन किट यूजिंग स्टेराइल टेक्निक, यानी स्टेराइल टेक्निक से उस कैथेटराइजेशन किट को खोलना होगा। ठीक है, पुट ऑन द स्टेराइल ग्लव्स। उसके बाद क्या होगा कि आपको जो है स्टेराइल दस्ताना यानी ग्लव्स पहनने होंगे। ओपन द स्टेराइल ड्रैप एंड प्लेस ऑन द पेशेंट्स थाई। फिर क्या, देखिए नीचे का जो लाइन है वो मेनली मेल कैथेटराइजेशन के लिए है। मैंने जो पीपीटी बनाई थी उसमें ये इंक्लूड था। सेम लाइन हमारे फीमेल के लिए भी है, लेकिन बस प्लेस ट्रैप विद ओपनिंग ऑन द पेनिस ये लाइन छोड़ गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फीमेल में थोड़ा डिफरेंट है। उसमें क्या करना है कि ड्रैप को जो है उनके थाई को ही कवर करना है। ठीक है, ऊपर के पोर्शन और थाई के पोर्शन को बढ़िया से कवर कर देंगे। अप्लाई स्टेराइल लुब्रिकेंट लिटरली टू द कैथेटर ट्यूब। लुब्रिकेट एट लीस्ट 6 इंचेज ऑफ द कैथेटर। लीव द लुब्रिकेटेड कैथेटर ऑन द स्टेराइल फीड। मेल में क्या करना था कि उन लोग के पेनिस के अकॉर्डिंग जो है, यूरेथ्रा के साइज के अकॉर्डिंग जो है कैथेटर को यहाँ पे ल्यूब्रिकेट करना था, यानी उस पर जेली लगाना था। यहाँ पे फीमेल बॉडी में कैथेटराइजेशन करना है तो उनके अकॉर्डिंग जो है कैथेटर के टिप पे जेली लगा लेना होगा। ठीक है, यानी कि मेन इसमें यह समझना है कि जब हम लोग उस पार्ट को क्लीन कर दिए, अच्छे से कवर कर दिए, ड्रैप कर दिए, तो उसके बाद हमें वो जो हमारा यूरिनरी कैथेटर होता है, जो फॉली कैथेटर होता है, उसे लुब्रिकेट करना होता है, यानी कि उसमें जेली लगाना होता है उसके टिप पे। पॉर द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ओवर द गॉज, यानी एक गॉज पीस लेना है, उस पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेना है। उसके बाद क्या करना है कि प्लेस द यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन कंटेनर विद इन ईजी रीच, यानी कि जब आप यूरिनरी कैथेटर कर चुके होते हैं तो आपको जो है जरूर तुरंत नीड होता है यूरो बैग का। ठीक है, यानी कि यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन कंटेनर जिसे कहा है वो हम एक वर्ड में यूरो बैग कह सकते हैं। ठीक है, तो वो कंटेनर तुरंत चाहिए होता है। तो ये क्या करना है कि उसको एकदम नज़दीक ही प्लेस कर देना है, नज़दीक ही रख देना है, ताकि हम लोग जब कैथेटराइजेशन कर दें तो तुरंत उस बैग से, उस कंटेनर से जो कैथेटर है हमारा उसे कनेक्ट कर दें और यूरिन हमारा उस कंटेनर में ड्रेन हो जाए, पास हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इसके बाद, प्लेस द थंब एंड 4 फिंगर ऑफ योर नॉन डोमिनेंट हैंड बिटवीन द लेबिया माइनोरा, स्प्रेड एंड सेपरेट अपवर्ड। यानी कि आपने जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा होगा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। तो वेजाइना के ओपनिंग के पास क्या होता है, लेबिया माइनोरा होता है। ठीक है, और यूरेथ्रल ओपनिंग के पास भी होता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपने नॉन डोमिनेंट हाथ से, यानी अगर आप राइट हैंड से अपना पूरा काम करते हैं तो लेफ़्ट हैंड से करना है, लेफ़्ट हैंड से पूरा काम करते हैं तो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड आपका राइट हैंड हुआ। तो मैक्सिमम लोग राइट हैंड वाले होते हैं। ठीक है, लेफ्टी कोई नहीं होते मैक्सिमम। तो राइट हैंड वाले लोग क्या करेंगे कि लेफ़्ट हैंड से अपने क्या करेंगे कि जो फीमेल का जेनाइटल एरिया है वहाँ पे लेबिया माइनोरा के बीच में, वहाँ पे क्या करेंगे उसे अलग करेंगे ताकि आपका यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो पहचाना जा सके। द ग्लव्ड हैंड दैट हैज़ टच द पेशेंट इज़ नाउ कंटामिनेटेड, यानी कि आपका जो ये नॉन डोमिनेंट हैंड है, यानी जो आपका लेफ़्ट हैंड है, वो इस टाइम क्या हो चुका है, अनस्टेराइल हो चुका है, कंटामिनेटेड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने जो है उस पोर्शन को टच किया है, उसे सेपरेट किया, अलग किया है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यूजिंग द फोर्सेप पिक्स अप ए गॉज सेचूरेटेड विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। यूज 1 गॉज फॉर ईच स्ट्रोक। स्वैप फ्रॉम एबव द मीटर्स
डाउनवर्ड टुवर्ड्स द रेक्टम। यानी यहाँ पे क्या करना है कि फोर्सेप्स से, अब हम लोग को हाथ से डायरेक्टली नहीं यहाँ कुछ भी टच करना है। एक हाथ हमारा जो लेफ़्ट हैंड था जो कि नॉन डोमिनेंट था वो हमारा कंटामिनेटेड हो चुका है, यानी वो गंदा हो चुका है सीधे भाषा में कहें तो हमारा क्या अच्छा हाथ कौन सा बचा, राइट हैंड बचा जो कि अभी स्टेराइल है, अनकंटामिनेटेड है। तो उस हाथ में फोर्सेप लेंगे और फोर्सेप से गॉज पीस लेंगे जिसमें कि हमारा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, ठीक है। उससे हमें क्या करना है, एक गॉज जो है एक बार उससे बस क्लीन करना है। यानी अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं क्लीन करते हुए तो ऊपर बस एक बार उसे घुमाएं, फिर उसे किडनी ट्रे में डिस्पोज कर दिए यानी डाल दिए। फिर क्या करना है कि स्वैब फ्रॉम एबव द मीटर्स डाउनवर्ड टुवर्ड द रेक्टम, यानी ऊपर से जो हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग है वहाँ से नीचे रेक्टम तक आ रहे हैं तो ऊपर एक बार क्लीन किए, फिर उसे फेंक दिए उस गॉज को, फिर दूसरा लिए, फिर क्लीन किए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन करते हुए आना है, ठीक है। तो इस तरह से अच्छे से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन कर देंगे। कीपिंग द लेबिया सेपरेटेड, क्लींज ईच साइड ऑफ द मीटर्स इन द सेम डाउनवर्ड मैनर, डू नॉट गो बैक ओवर एनी प्रीवियसली क्लींज्ड एरिया। यानी कि आपको ऊपर से नीचे की तरफ ही क्लीन करते हुए आना है, ये नहीं कि ऊपर से नीचे क्लीन कर दिए फिर उसी गॉज से फिर ऊपर ऐसे साफ़ किए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि अनकंटामिनेटेड होता है, वो हमारा कुछ भी वहाँ पे नहीं हो रहा होता है, अच्छा ठीक है, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन करते हुए आना है, ठीक है। डिपॉजिट each gauze into the disposal bag. After the last gauze is used, deposit the forceps into the bag as well. यानी कि जब सारे गॉज पीस को यूज कर लिए, ऊपर से नीचे क्लीन कर लिए मीटर से रेक्टम तक, यानी ऊपर आपको यूरेथ्रा लिखा हुआ छोटा सा ओपनिंग मिल रहा है, नीचे वेजाइना ओपनिंग है, लेबिया है, यानी सारे पोर्शन को अच्छे से क्लीन करने के बाद आपको जो भी गॉज पीस है उसे आपको जो है डिस्पोजेबल बैग में, डिस्पोजल बैग एक लेना था, उसमें आपको सब फेंक देना है यानी डिस्पोज कर देना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंटिन्यू टू होल्ड द लेबियम अपार्ट आफ्टर क्लींजिंग, इंसर्ट द लुब्रिकेटिंग कैथेटर इनटू द फीमेल पेशेंट्स यूरिनरी मीटर्स। यानी कि ऊपर से नीचे तक क्लीन करने के बाद उनका जो लेबिया है उसे लेफ़्ट हैंड से सेपरेट किए हुए रखना है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको जो वो कैथेटर मिला था जो आपने रखा हुआ था उसमें आपने जेली लगा के रखा था उस कैथेटर के टिप पे, अब उस कैथेटर को लेना है, एंगल द कैथेटर अपवर्ड एज इट इज़ एडवांस्ड, यानी ऊपर की तरफ से हम लोग उसे इंसर्ट करेंगे, आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। इफ़ द कैथेटर विल नॉट एडवांस, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। अगर कैथेटर आसानी से नहीं जा रहा तो पेशेंट को आप कहिए कि अब धीरे धीरे क्या करिए कि एक बार सांस लीजिए और एक बार सांस छोड़िए, ठीक है। इस तरह से उनका जो मसल है स्फिंक्टर मसल वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट फोर्स द कैथेटर, कभी भी कैथेटर अगर नहीं घुसे तो ज़बरदस्ती नहीं घुसाना है, उसे ज़बरदस्ती नहीं इंसर्ट करना है, इससे अंदर हमारी इंजरी हो सकती है जो अंदर के पार्ट्स हैं उसमें। When urine starts to flow, insert the catheter approximately 1 inch further. Place the cup under the stream of flowing urine to obtain a sterile specimen if required. इसमें क्या करना है कि यूरिन जब फ्लो हो जाए, यानी कि हम लोग जब सही तरीके से कैथेटर इंसर्ट कर दिया, ब्लैडर तक पहुंच गया, तो हमारा जब वहाँ से यूरिन आने लगता है तो हमें बस थोड़ा सा 1 इंच के लगभग अंदर इंसर्ट करना है कैथेटर को। उसके बाद क्या करना है कि प्लेस द कप अंडर द स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग यूरिन टू ऑब्टेन अ स्टेराइल, यानी कि अगर आपको क्या चाहिए कि यूरिन चाहिए, स्टेराइल यूरिन, तो वहाँ पे कप प्लेस कर दीजिए, उससे आपको जो है स्पेसिमेन चाहिए होगा तो स्टेराइल स्पेसिमेन मिल जाएगा। अगर ज़रूरत है तो स्पेसिमेन ले लीजिए इस तरह से यूरिन का, अगर नहीं ज़रूरत है तो फिर उसके बाद क्या करना है, इन्फ्लेट बैलून यूजिंग करेक्ट अमाउंट ऑफ स्टेराइल लिक्विड, यानी कि 10 cc के सिरिंज में आपको स्टेराइल फ्लूइड जो स्टेराइल लिक्विड भर के रखना है। और इस तरह से एक जो पोर्ट होता है यूरिनरी कैथेटर में पीछे में 2 आपको ट्यूब दिखेगा, एक ट्यूब में हम लोग जो है यूरो बैग का पाइप कनेक्ट करते हैं और एक ट्यूब जो होता है वो इन्फ्लेशन के लिए होता है, यानी बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए, फुलाने के लिए। तो वो जो पार्ट हमारा एक है उसमें सिरिंज को अटैच करेंगे और फिर उसमें फ्लश कर देंगे, यानी उसमें जो हमारा सलाइन है वो अंदर जो है प्रेस करके भर देंगे, जिससे कि हमारा जो कैथेटर होता है वो ब्लैडर में फिक्स हो जाता है, वहाँ पे जो बैलून होता है वो फूल जाएगा, तो वो जो हमारा ब्लैडर का पॉइंट है वहाँ पे वो जाके फिक्स हो जाएगा।
जेंटली पुल कैथेटर अंटिल इन्फ्लेशन बैलून इज स्नग अगेंस्ट ब्लैडर नेक। जब हम लोग कैथेटर को इस तरह से फुला लेते हैं, इन्फ्लेट कर लेते हैं फ्लश करके सिरिंज से, उसके बाद हमें उसे धीरे से कैथेटर को पीछे की तरफ खींच लेना है। वो उस टाइम जो है ब्लैडर के नेक पे यानी कि ब्लैडर का जो नीचे का पॉइंट है वहाँ पे वो फिक्स हो जाएगा। कनेक्ट कैथेटर टू ड्रेनेज सिस्टम, यानी अब क्या करना है कि यूरिन आ गया, उसके बाद कैथेटर को ड्रेनेज सिस्टम यानी कि हमारा जो यूरो कंटेनर था यानी यूरो बैग जो था, ठीक है, उससे हम लोग को कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट द ड्रेनेज बैग टू द कैथेटर। अब क्या करना है कि जो हमारा ड्रेनेज बैग था उसको कैथेटर से हम लोग कनेक्ट कर दिए। सिक्योर द कैथेटर, अब क्या करना है, सिक्योर करना है टू द इनर एस्पेक्ट ऑफ द फीमेल पेशेंट्स थाई, यानी पेशेंट के थाई के नीचे से उसे क्या करना है, फिक्स कर देना है। प्लेस ड्रेनेज बैग बिलो लेवल ऑफ ब्लैडर, यानी उनका जो ब्लैडर है, पेशाब की थैली है, वहाँ से उसके लेवल से नीचे ही वो जो हमारा यूरो बैग है, जो ड्रेनेज बैग है, उसको रखना है। इवेलुएट कैथेटर फंक्शन एंड अमाउंट, कलर, ऑर्डर एंड क्वालिटी ऑफ यूरिन। जब हम यूरिनरी कैथेटर जो है इंसर्ट कर दिए, यूरो बैग से कनेक्ट कर दिए, उसके बाद कैथेटर का काम देखना है कि वो सही से कर रहा है कि नहीं, सही से यूरिन को ड्रेन कर पा रहा है कि नहीं, कितने अमाउंट में यूरिन आ रहा है, फिर कलर कैसा है यूरिन का, कैसा स्मेल है, क्या क्वालिटी है यूरिन की, ये सब चेक करते रहना है, जिससे कि डिजीज़ का पता चलता है, इन्फेक्शन का पता चलता है, और उनके ऑर्गन्स यानी किडनी का काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, ये सब भी पता चलता है। रिमूव ग्लव्स, डिस्पोज ऑफ इक्विपमेंट्स अप्रोप्रिएटली, वॉश हैंड्स। अब क्या करना है, ये सारी चीज़ों को करने के बाद, सारे स्टेप्स को करने के बाद अब ग्लव्स को निकाल लेना है और अपने हाथ को धो लेना है। और ग्लव्स को कहाँ फेंकना है, तो रेड डस्टबिन में फेंकना है, और जो गॉज पीस थे उसे येलो डस्टबिन में फेंकना है। डॉक्यूमेंट साइज ऑफ कैथेटर इंसर्टेड, अमाउंट ऑफ वाटर इन बैलून, पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू प्रोसीजर एंड असेसमेंट ऑफ यूरिन। अब आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है जिसमें कि आप कितने साइज़ का कैथेटर इंसर्ट किए हैं, पेशेंट का डिटेल लिख लीजिए, कितने साइज़ का कैथेटर इंसर्ट किए हैं ये लिख लीजिए, कितना अमाउंट में आपने वाटर को भरा है, किस लिए, तो उस बैलून को फिक्स करने के लिए। जो हमारे यूरिनरी कैथेटर में आगे में बैलून होता है उसे इन्फ्लेट करने के लिए आपने कितने अमाउंट NS का यानी जो फ्लूइड आपने इंसर्ट किया था, जो डाला था, वो आपने डाला है, वो आपको वहाँ पे लिख लेना है। यानी कि 10 ml सिरिंज में आपने 10 ml भरा है या फिर 15 ml भरा है या फिर 8 ml भरा है, वो आपको वहाँ पे नोट कर लेना है डॉक्यूमेंटेशन में। पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू द प्रोसीजर, पेशेंट क्या रिस्पॉन्स कर रहा था जब आप इंसर्शन कर रहे थे, जब आप कैथेटराइजेशन कर रहे थे, वो भी आपको वहाँ पे नोट डाउन करना है। यूरिन का असेसमेंट यानी कलर कैसा है, स्मेल कैसा है, क्वालिटी कैसी है, कितना अमाउंट में यूरिन पास हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, वो सब आपको डॉक्यूमेंट में लिखना होगा। तो चलिए इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं और बहुत ही आसानी से कुछ ही स्टेप्स में इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपनी जेनाइटल एरिया को यानी अपना जो प्राइवेट एरिया है, मेल हो या फीमेल हो, उसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो OT में जाने के बाद वो कोई और स्टाफ वहाँ पे क्लीन करेंगे, जो फॉलिक कैथेटराइजेशन करेंगे, वो उसे अच्छे से क्लीन करना है उस एरिया को। उसके बाद क्या करना है कि अच्छे से हाथ को वॉश करने के बाद, यानी जो स्टाफ ये कैथेटराइजेशन कर रहे हैं वो क्या करेंगे कि अपने हाथ को अच्छे से वॉश कर लेंगे, हैंड हाइजीन मेंटेन करेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे, फिर उनके एरिया को ड्रैप कर देंगे यानी अच्छे से कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद क्या करना है कि जो यूरिनरी कैथेटर है यानी पेशाब की जो नली है, उसे उस ट्यूब को अच्छे से लुब्रिकेट कर लेना है यानी जेली लगा लेना है उस पर। उसके बाद क्या करना है कि अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से, यानी आप लेफ़्ट हैंड से काम कर रहे हैं तो राइट हैंड आपका नॉन डोमिनेंट हुआ। अगर राइट हैंड से मैक्सिमम लोग काम करते हैं तो उनका लेफ़्ट हैंड नॉन डोमिनेंट। तो राइट हैंड से जो काम कर रहे हैं उनका लेफ़्ट हैंड नॉन डोमिनेंट है, तो वो अपने लेफ़्ट हैंड से क्या करेंगे कि लेबिया माइनोरा जो है उसे सेपरेट करेंगे, यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग विजुअलाइज करना है, जानना है कि यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ है। तो यूरेथ्रल ओपनिंग को जानने के लिए वहाँ से जो भी आसपास के पार्ट है उसे अलग करेंगे, ठीक है, वहाँ से हटाएंगे। तो आपके लेफ़्ट हैंड से उसे हटाना है। उसके बाद जब आपको यूरेथ्रल ओपनिंग दिख जाता है तो आपको वहाँ पे अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है। एक फोर्सेप ले लेना है, उसमें गॉज और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ले लेना है और उसे ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन करना है। और ऊपर से नीचे तक क्लीन करने के बाद पीछे नहीं जाना है, पीछे यानी कि फिर से ऊपर से नीचे उसी से क्लीन करने लगे, ऐसा नहीं करना है, उससे वहाँ पर कंटामिनेशन होगा, अनस्टेरिलिटी होगी।
ठीक है। तो ऊपर से नीचे करने के बाद गॉज पीस को फेंकते जाना है। अब इसके बाद जब आप क्लीनिंग कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि फॉलिक कैथेटर लेना है और उसे यूरेथ्रल ओपनिंग में इंसर्ट करना है। अगर नहीं जा रहा है तो उसे ज़बरदस्ती नहीं करना है। पेशेंट को एक बार जो आराम से सांस लेने को और सांस छोड़ने को कहिए, जिससे कि वहाँ के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से आपका वो जो कैथेटर है वो अंदर इंसर्ट हो जाएगा। कैथेटर इंसर्ट होने के बाद में आपको जो है फ्लश करना है। 10 cc के सिरिंज में सलाइन लेके उसे फ्लश करेंगे एक पोर्ट से, यानी कि यूरिनरी कैथेटर में 2 पीछे पार्ट होते हैं, तो एक में आपका जो है फ्लश करने के लिए होता है। तो अब जब उसमें पानी डालेंगे जब सिरिंज से, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो बैलून है कैथेटर में वो आपका फूल जाएगा, यानी कि ब्लैडर में फिक्स हो जाएगा। इस तरह से जब फिक्स हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमारा यूरिनरी बैग था, यूरो बैग जो था, यानी कि जो ड्रेनेज बैग है, कंटेनर है, उसके पाइप से आपको जो है उस ट्यूब से जो कैथेटर है हमारे यूरिनरी कैथेटर उसको कनेक्ट कर देना है। और जो पेशेंट का यानी फीमेल पेशेंट का जो थाई है उसके नीचे से उस पाइप को कनेक्ट करना है, ठीक है, और इस तरह से फिक्स कर देना है। तो ये पूरा हमारा प्रोसीजर है। इसके बाद जो भी इक्विपमेंट्स है उसे डिस्पोज कर देना है, हैंड वॉश कर लेना है। तो इसी तरह से अब इस वीडियो का एंड करते हैं। और ये जो प्रोसीजर है वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेडिकल में रहते हैं तो आपको ये प्रोसीजर बहुत बार करने को मिलेगा। तो इसी तरह से आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू एंड बाय। अपना ध्यान रखिए।